स्वागत है दोस्तों डाटा एंट्री की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम डाटा एंट्री के लिए एक्सेल में अरिथमेटिक फंक्शंस का यूज करते हैं। अरिथमेटिक फंक्शंस का मीन्स है गाइस किस तरीके से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करते हैं एक्सेल में बिना कोई फॉर्मूला लगाए। क्योंकि जब आप डाटा एंट्री में काम करेंगे तो आपको ये सारे के सारे फंक्शन आने चाहिए जो कि आप नॉर्मली एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फूड का पेरोल ले रखा है। लविस फूड सेंटर पेरोल शीट है जनवरी 2024 की। इसमें आपको एम्प्लॉयज का नेम, एम्प्लॉयज की आईडी नंबर और उनकी बेसिक सैलरी और उनका इंक्रीमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है। आपको इंक्रीमेंट निकालना है। फिर उसके बाद फूड अलाउंस दिया है, ओवर टाइम अलाउंस दिया है, आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है और फिर एडवांस उनका दिया गया नेट सैलरी निकालनी है और पर डे ग्रॉस सैलरी आपने निकालनी है और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे इन सभी का टोटल निकालना है। अब देखिए नीचे आपको ये बोला गया है कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है और जो इंक्रीमेंट है और जो फूड अलाउंस है और जो ओवर टाइम अलाउंसेस है, यानी कि जो आपका ये इंक्रीमेंट आएगा और ये फूड अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, इन तीनों को ऐड करके आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी। और उसके बाद नीचे आपको बोला गया जो नेट सैलरी आएगी वो ग्रॉस सैलरी माइनस एडवांस होगा, यानी कि जो आपकी नेट सैलरी आप यहाँ पे निकालेंगे, जो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आएगी उसमें से एडवांस को आप माइनस करेंगे तो नेट सैलरी आएगी। और पर डे ग्रॉस सैलरी आप कैसे निकालेंगे? पर डे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, आपकी जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ रही है उसको आपके जनवरी जो मंथ है उसमें टोटल 31 डेज होते हैं उससे डिवाइड करना होगा, तो पर डे ग्रॉस सैलरी आपकी निकल जाएगी। उसके बाद नीचे आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से होगा। नीचे आपको लास्ट में बोला गया जो इंक्रीमेंट फॉर ईच एम्प्लॉइज है 11% है फ्रॉम देयर बेसिक सैलरी, यानी कि जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे वो 11% है बेसिक सैलरी का। ये आपकी बेसिक सैलरी है, इसका 11% है। सबसे पहले गाइस हम इंक्रीमेंट निकालेंगे, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, फिर नेट सैलरी और पर डे ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 11% इंक्रीमेंट है। अब ये 0.11 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसको इसने पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि अगर आप 11 का 100% निकालेंगे तो 0.11 आएगा, 11/100 करेंगे तो 0.11 आएगा। ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में कन्वर्ट है। अब हमने इसको यहाँ पे निकालना है। देखिए एम्प्लॉयज की इंक्रीमेंट आपने निकालनी है, बेसिक सैलरी 50,000 है और 0.11 इंक्रीमेंट हुआ है। कितना होगा, यानी कि बेसिक सैलरी में 0.11 इंक्रीमेंट हुआ है 11% जिसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू। एक्सेल में आप कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन लगाते हैं या फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाने की जरूरत है। इक्वल्स टू लगाया, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको मल्टीप्लाई करना होगा बेसिक सैलरी को इंक्रीमेंट से। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। आप अपने कीबोर्ड में जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है उसमें जो 8th नंबर पे जो आपका स्टार बना होता है, यानी कि शिफ्ट के साथ 8th नंबर को आप प्रेस करेंगे तो आपका स्टार लग जाएगा और उसके बाद आप इंक्रीमेंट जो 0.11 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंटर करेंगे तो आपका 5500 यहाँ पे इंक्रीमेंट निकल जाएगा। उसके बाद अब देखिए सेम चीज आपको नीचे तक करनी है। अब आपको हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन बनेगा, इसको ड्रैग कीजिए नीचे तक, आपका कंप्लीट नीचे तक फॉर्मूला इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। जो आपने फंक्शन ऊपर लगाया था वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। तो सभी का यहाँ पे इंक्रीमेंट अब निकल चुका है। अब देखिए हमको ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयज का बेसिक सैलरी है, फिर इंक्रीमेंट है और जो फूड अलाउंस है और ओवर टाइम अलाउंस है, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। तो उसके लिए आपने फिर से इक्वल्स टू लगाना है। आपने यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट की, उसके बाद प्लस लगाया, फिर आपने इंक्रीमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने प्लस लगाया, फूड अलाउंस आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने प्लस लगाया और ओवर टाइम अलाउंस आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे गाइस, नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, प्लस का साइन बनेगा। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, इस राइट कॉर्नर पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो नीचे तक आपका जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है आपका नेट सैलरी। अब देखिए नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस सैलरी में से जो एडवांस हमने लिया है इसको हमें माइनस करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से इक्वल्स टू। अब माइनस भी आपने नॉर्मली करना है। आपने ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाया अपने कीबोर्ड से और उसके बाद
एडवांस सैलरी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपकी नेट सैलरी यहाँ पर निकल जाएगी। उसके बाद राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक कीजिए और नीचे तक पूरा का पूरा फंक्शन आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे पर डे ग्रॉस सैलरी यानी कि डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे? पर डे ग्रॉस सैलरी हमने निकालनी है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है 60,600 है, इसका हमने पर डे निकालना है। तो पर डे कैसे निकलेगा? पर डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे मंथ है जनवरी मंथ है, देखिए जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू, उसके बाद ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट किया क्योंकि इसका ही पर डे निकालना है हमने, ऑब्लिक हमने कर दिया यानी कि डिवाइड हमने कर दिया 31 से और उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो आपकी पर डे ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। अब देखिए गाइस, इसको भी हम यहाँ पर राइट कॉर्नर से ड्रैग कर देते हैं या फिर डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका नीचे तक कंप्लीट जो फंक्शन है वो पेस्ट हो जाएगा। सो अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे टोटल सारी की सारी चीजें ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारा इंक्रीमेंट निकल चुका है, उसके बाद हमारी ग्रॉस सैलरी निकल चुकी है, फिर हमारी नेट सैलरी निकल चुकी है, फिर हमारी पर डे ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल चुकी है। सो गाइस, अब हम लास्ट में निकालेंगे एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी का टोटल यहाँ पे। तो टोटल निकालने के लिए मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा और उसके बाद इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर मैं अगली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर से अगली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, फिर से प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर अगली वैल्यू सेलेक्ट करूंगा और फिर से प्लस का साइन लगाऊंगा। इसी तरीके से मैं सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करते रहूंगा और उसके बाद प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगाते रहूंगा। मैं ये वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर से मैं प्लस, उसके बाद फिर से मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया, फिर से प्लस और लास्ट वाली वैल्यू को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एंटर कर दूंगा तो एंटर करते ही आपका यहाँ पे टोटल निकल चुका है। अब इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं और अब देखिए हमने आगे के सारे टोटल्स निकालने हैं तो हम इस तरीके से इसको राइट में ड्रैग कर देंगे और सभी का टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा किस तरीके से हम एक नॉर्मल अरिथमेटिक फंक्शंस का यूज करते हैं डाटा एंट्री के लिए एक्सेल में। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।